देश भर में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन अब भी ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकार के एक रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उस पर यह आरोप है कि रविंद्र वायकार के एक रिश्तेदार का मोबाइल फोन चुनाव के दौरान ईवीएम से कनेक्टेड था। इसके बाद एलन मस्क भी इस पूरे मामले में अपना बयान देते हैं और कहते हैं कि ईवीएम को हैक करना तो बहुत आसान है, एक मोबाइल फोन से भी ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और अब ऐसे में चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले में सफाई देनी पड़ी है। चुनाव आयोग के एक पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बशर्ते बताया कि ईवीएम को किसी वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी से हैक नहीं किया जा सकता, मोबाइल से हैक नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि ईवीएम को किसी भी मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। ये तमाम बातें सामने आई और चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा भी किया। और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, जिसका लिस्ट सामने आया है। बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने बिहार सहित कई ऐसे राज्य में फिर से चुनाव का ऐलान किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है और हिमाचल प्रदेश। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर फिर से चुनाव होगा। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये तमाम ऐसे राज्य जहां पर उपचुनाव होने हैं। बिहार का एक रुपौली विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में रानाघाट दक्षिण है, बगदा है और उसके बाद मनिक ताला है। यानी कि 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होंगे। तमिलनाडु में भी उपचुनाव होने हैं। विक्रावंदी उस जगह का नाम है। मध्य प्रदेश में अमरावाड़ा में होने हैं। उसके बाद उत्तराखंड में मैंगलोर और बद्रीनाथ, इन 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। पंजाब में जालंधर में उपचुनाव होने हैं और हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर और नालागढ़, इन 2 जगहों पर उपचुनाव होंगे। कुल मिलाकर ऐसे कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव होंगे। बिहार में एक विधानसभा क्षेत्र रुपौली विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके अलावा बात करें कि तारीख का ऐलान जो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है वो 10 तारीख है। यानी कि 10 तारीख को इन तमाम जगहों पर उपचुनाव होंगे। ये नोटिफिकेशन 14 तारीख को लाया गया है और नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 21 है। यानी कि 21 तारीख से पहले तमाम कैंडिडेट को अपना नॉमिनेशन करवा लेना है। इसके बाद नॉमिनेशन में जितने बदलाव करने होते हैं वो 24 तारीख उसका दिन है। उसके बाद फिर अगर कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है उसका भी तारीख 26 तारीख है। और कुल मिलाकर 10 तारीख को यानी कि 10 जुलाई को इलेक्शन होंगे, पोल होगा यानी कि उस दिन मतदान होंगे और उसके बाद 13 तारीख को यानी कि सिर्फ 3 दिन बाद काउंटिंग होगी और 15 तारीख का दिन है जिस दिन ऐलान कर दिया जाएगा या कि कौन किस विधानसभा क्षेत्र से कौन से कैंडिडेट ने विजय हासिल की है। इन सब के बीच ईवीएम पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम पर लगातार हर चुनाव के बाद विपक्ष सवाल उठाता आ रहा है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ईवीएम पर सवाल नहीं उठे। लेकिन चुनाव खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, दूसरी तरफ कांग्रेस 99 सीट लाई और कुल मिलाकर विपक्षी का जो खेमा है, इंडिया का जो खेमा है, उसे 240 के आसपास का आंकड़ा पुराने में सफलता मिली है। इस बार ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए गए थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के काफी समय बाद ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है। बीच में एलन मस्क भी अपना बयान दे रहे हैं कि एक मोबाइल फोन से भी ईवीएम को हैक किया जा सकता है और उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी है कि नहीं, वन टाइम पासवर्ड या फोन से ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता है। किसी भी चीज से ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट भी हम नहीं कर सकते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।